एक इंसान जो 1952 से ही एक सील्ड टैंक के अंदर बंद है, आखिर इसके टैंक में बंद रहने की वजह क्या है? और एक ऐसा जीव जिसके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है, और एक ऐसा दर्जी जिसके पास हाथ नहीं है फिर भी वो बिना हाथों के कपड़े सिलता है, और एक ऐसी लड़की जिसका पाँव है इतना भारी, आखिर ये कैसे हुआ? और एक ऐसा राजा जिसकी मौत के बाद उसकी कब्र से निकला करोड़ों का खजाना। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। और एक ऐसा फल जो कि है सबसे अजीब, जिसकी कीमत सुनकर आप अचंभित रह जाओगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंबर 8, तूतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व में शासन किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आखिर इतनी कम उम्र में तूतनखामेन की मृत्यु कैसे हुई, यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसकी मौत की वजह को लेकर सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग ओपिनियन है। तूतनखामेन की मम्मी 1922 में मिली थी। उस समय इसके कब्र से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जखीरा मिला और उसका पूरा चेहरा सोने से बने मांस से ढका हुआ था। तूतनखामेन की पूरी जिंदगी शान और शौकत से भरी हुई थी। ये कितनी शाही जिंदगी जीता था, इसका अंदाजा आप इसके 3300 साल पुराने इस चप्पल को देखकर ही लगा सकते हैं। तूतनखामेन फुटबॉर्न डिसऑर्डर से ग्रसित था, जिस कारण इसके दाहिने पैर में बीच वाली हड्डी नहीं थी। इसी वजह से इसके दाएं पैर के चप्पल की डिजाइनिंग थोड़ी अलग थी। नंबर 7, हॉर्सेस होई क्रैब एक ऐसा जीव है जिसके खून का रंग ब्लू होता है। ये जीव समुद्र में पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव 450 मिलियन साल इस दुनिया में रहे। मतलब कि डायनासोर के जन्म से पहले ही ये जीव इस दुनिया में रहते आ रहे हैं। अमेजिंग। हॉर्से होई क्रैब हम इंसानों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस की वैक्सीन समेत दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती है, उन सभी की बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन टेस्ट हॉर्से होई क्रैब के ब्लड पर ही की जाती है। इस जीव के खून में इम्पोर्टेंट इम्यून सेल्स पाया जाता है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है। जब भी इम्यून सेल्स खतरनाक बैक्टीरिया से टकराते हैं, तब ये सेल्स उन बैक्टीरिया को चारों ओर से घेर कर खत्म कर देते हैं, जिससे बाकी शरीर सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिक वैक्सीन की कॉन्टामिनेशन जांचने के लिए इसके ब्लड पर लाइमुलस एमिबोसाइट लाइसेट टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट से उन सभी खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है जो मानव शरीर को बीमार कर सकता है। इस जीव के खून का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में 1997 से ही किया जा रहा है। इसके शरीर से खून निकालने के लिए एक खास तरह के केमिकल का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, यदि हमारे शरीर पर छोटा सा भी ट्यूमर हो जाए तो ये हमारे लिए परेशानी की वजह बन जाता है। ऐसे में जरा उस महिला के बारे में सोचिए जिसके पैरों पर इतना बड़ा ट्यूमर है जिसका वजन लगभग 50 किलोग्राम है। ब्राजील की रहने वाली 30 साल की करीना रोडिनी न्यूरोफिब्रोमैटोसिस टाइप 1 की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, जिस वजह से 2 साल की उम्र से ही उनके पैरों के ऊपर ट्यूमर विकसित होने लगे थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही ट्यूमर का आकार भी बढ़ता गया। इस ट्यूमर की वजह से उनकी जिंदगी घरों में कैद होकर ही रह गई। करीना अब तक कई सर्जरी से गुजर चुकी है, लेकिन इन सभी सर्जरी में 4 से 5 किलोग्राम वजन की ट्यूमर को ही हटाया जा सका। हालांकि अब करीना को अपने इस ट्यूमर से छुटकारा पाने की उम्मीद जगी है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने उनके इस ट्यूमर को जड़ से खत्म करने का दावा किया है। इलाज के लिए वो ब्राजील आने के लिए भी तैयार है, लेकिन उस डॉक्टर की फीस $30,000 है। करीना की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं। इस कारण अब वो अपने इलाज के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठा कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि करीना को इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे और उन्हें इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 5, वैसे तो योग के कई सारे आसन हैं जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखते हैं, लेकिन अगर बात करें योग के सबसे मुश्किल आसन की, तो वो स्वास्तिक आसन को योग का सबसे मुश्किल आसन माना जाता है। गिने चुने एक्सपर्ट्स योग गुरु ही इस आसन को करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने काफी कम उम्र में ही स्वास्तिक आसन करना सीख लिया है। इस आसन को करने में योग के कई सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इस उम्र से ही सभी स्किल्स सीखकर स्वास्तिक आसन कर लेना वाकई में काबिले तारीफ है। इस बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 4, अगर आप कभी अपनी जिंदगी से मायूस होते हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी जॉब काफी मुश्किल है, तो फिर एक बार हरियाणा के मदन लाल के बारे में जरूर सोच लेना। मदन लाल का जन्म दोनों हाथों के बिना ही हुआ। बचपन में टीचर ने स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया। एडमिशन न मिलने पर मदन लाल निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ कर दिखाने का इरादा लेकर उन्होंने सिलाई का काम सीखने का फैसला किया। पहले तो इन्हें कोई भी काम सिखाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर मदन लाल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो इस काम को करने के लिए तैयार है। इसके बाद काफी कम समय में ही वो अपने पैरों से सिलाई करना सीख गए। मदन लाल पिछले 22 सालों से सिलाई कर रहे हैं। अपने काम से उन्होंने लोगों का विश्वास और अपने जज्बे से लोगों का दिल जीत लिया। सिलाई के अलावा भी वो अपने पैरों से ही सारा काम कर लेते हैं। मदन लाल के जज्बे को हमारा सलाम। नंबर 3,
जुगाड़ में तो भाई हम भारतीयों का कोई मुकाबला ही नहीं। इसी जुगाड़ की वजह से हम कई सारे मुश्किल से मुश्किल काम को भी अभी इतने आसान तरीके से कर जाते हैं कि पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। तमिलनाडु के त्रिची शहर के एक सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों ने बेकार पड़े डिब्बे को काटकर यूरिनल बनाने का कारनामा किया है। इस लो कॉस्ट यूरिनल को स्कूल के 5 बच्चों प्रभारन, संतोष, रघुल, सुपीक और अनिधि ने मिलकर बनाया है। इस यूरिनल को बनाने में इन बच्चों ने किसी की भी मदद नहीं ली। जिस यूरिनल को बनाने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसे इन बच्चों ने मात्र कुछ 100 रुपए खर्च करके ही बना डाला। नंबर 2, 1950 के आसपास वैसे पोलियो पेशेंट्स जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, उन्हें आयरन लंग्स नाम के एक मेडिकल डिवाइस के अंदर रखा जाता था। आयरन लंग एक तरह का सील्ड टैंक था जो पोलियो पेशेंट्स के लिए सांस लेने में सहायक था। 1952 में ही 6 साल के पॉल अलेक्जेंडर भी पोलियो की चपेट में आ गए थे और उनका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था। हॉस्पिटल में उन्हें 18 महीने तक आयरन लंग में रखा गया। 18 महीने के बाद भी पॉल की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया तो उनके पेरेंट्स ने एक आयरन लंग खरीदा और पॉल को घर लेकर आ गए। डॉक्टर का कहना था कि पॉल ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन पॉल आज भी जीवित है और उनकी उम्र है 74 साल। पॉल दुनिया के अंतिम ऐसे शख्स हैं जो कि आज भी आयरन लंग के सहारे ही जीवित हैं। पिछले 68 साल से सील्ड टैंक के सहारे रहने के बावजूद पॉल का जीने के प्रति हौसला कम नहीं हुआ। अप्रैल 2020 में उन्होंने 3 Minutes for a Dog नाम से एक किताब भी पब्लिश की। इस किताब को लिखने में उनके दोस्त ने उनकी मदद की। नंबर 1, किवानो फ्रूट अफ्रीका में पाया जाने वाला एक फल है। कांटेदार बाहरी हिस्से की वजह से इसे होन्ड मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम में भले ही मेलन लगा हो, लेकिन स्वाद में ये खीरे से ज्यादा मिलता जुलता है। खीरे के स्वाद के साथ ही इसमें मेलन, कीवी और साइट्रस का भी स्वाद मिलता है और जब ये फल पूरी तरह से पक जाता है तब इसमें केले का स्वाद भी मिलने लगता है। आमतौर पर लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं। इसके अलावा सॉस या जूस बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।